सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन किस वर्ष किया गया। इसमें पूछा गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों की। तो साथियों, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें हम देखते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को। तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। साथियों, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। दूसरा है जम्मू कश्मीर। तीसरा है चंडीगढ़। साथियों, चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। फिर है दमनदीप और दादर नागर हवेली। साथियों, पहले दमनदीप और दादर नागर हवेली दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से इनको संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। फिर है लक्षद्वीप, फिर पांडिचेरी, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर है दिल्ली। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। इसमें पूछा गया कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हम बात करते हैं भारत के स्थल सीमा की लंबाई की। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कुल 16 राज्य लगते हैं। कितने लगते हैं? जो भारत की स्थल सीमा है उससे भारत के कुल 16 राज्य लगते हैं। और ये राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 राज्य हैं जो कैसे हैं? सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हैं। तो कुल मिलाकर 16 राज्य हो गए हैं। इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की स्थल सीमा से लगते हैं। पहला है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा गया कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब बात करते हैं विषुवत रेखा की। ग्लोब पर खींची गई अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं? एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। साथियों, जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। साथियों, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। 23.1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। साथियों, जो 23.1/2 उत्तरी अक्षांश है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। जो 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। कितनी है? अक्षांश रेखाएं 181 पाई जाती हैं, जिसमें 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में और एक होगी विषुवत रेखा। तो कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो भारत है वह किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। किसमें? एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। किसमें? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया में स्थित है। कहां पर? जो एशिया महाद्वीप है उसमें भारत दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। जो दक्षिण एशिया महाद्वीप है उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश पाए जाते हैं। कितने? 7 देश पाए जाते हैं। जो देश हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं।
भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान है। कितना? भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान है। और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की सीमा भूटान से स्पर्श करती है? इसमें पूछा गया कि कितने भारतीय राज्यों की सीमा भूटान से स्पर्श करती है। तो चार भारतीय राज्यों की सीमा जो भूटान से स्पर्श करती है ये राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इनकी सीमा जो भूटान से स्पर्श करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा स्पर्श नहीं करता? इसमें पूछा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो किसके साथ अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता है। जो इंडोनेशिया है उसके साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता है, लेकिन बांग्लादेश, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंडोनेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की सीमा किसके साथ स्पर्श करती है? इसमें पूछा गया कि जो उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय है उसकी सीमा किसके साथ स्पर्श करती है। तो मेघालय की सीमा एकमात्र राज्य जो असम के साथ स्पर्श करती है। किसके? असम के साथ स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए निम्न में कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? इसमें पूछा गया कि देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सबसे बड़े माध्यम के रूप में रेलवे का प्रयोग किया जाता है। जो माल ढुलाई है देश में रेलवे के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? इसमें पूछा गया कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 ईस्वी को चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। इसमें पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता नामक एक्सप्रेस चलाई गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो रेलवे का जोन हाजीपुर है वो कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो रेलवे का जोन हाजीपुर है जो बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन दो स्टेशनों के मध्य चली। इसे पूछा गया कि जो भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चली थी वह किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। तो भारत में सर्वप्रथम ट्रेन 1853 ईस्वी में कब? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई और थाने के बीच चली थी। कहां पर? मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। इसमें पूछा गया कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है। इसमें पूछा गया कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। तो भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन हैं। कितने? 17 जोन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे। इससे पूछा गया कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। इससे पूछा गया कि किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। सबसे कम किस रेलवे जोन की लंबाई है। तो सबसे कम है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो रेल कोच फैक्ट्री है जो कपूरथला में स्थित है। कहाँ पर है? कपूरथला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई बीटी में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई बीटी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन रिपीट होगा दोस्तों, देखते हैं कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई बीटी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। इसमें पूछा गया कि रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है, तो रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। क्या? माल भाड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली। इसमें पूछा गया कि भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि किस रेलवे जोन को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जानते हैं। किसको? दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन हैं। इसे पूछा गया कि भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन हैं, तो भारतीय रेलवे में कुल 67 डिवीजन है। कितने? 67 डिवीजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई। इसमें पूछा गया कि भारत में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी, तो भारत में मेट्रो रेल सेवा 1984 ईस्वी में शुरू हुई थी। कहां पर? 1984 ईस्वी में शुरू हुई थी। यह सर्वप्रथम कलकत्ता में शुरू हुई थी। कहां पर? कलकत्ता में शुरू की गई थी मेट्रो सेवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।